नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। 2015 के चुनाव और 2020 के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक है, जाहिर सी बात है कि बिहार चुनाव पर ही बात होगी। तो 2015 के चुनाव की बात आखिर मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि 2015 के चुनाव में समीकरण कुछ और थे, गठबंधन कुछ और था। नीतीश लालू साथ साथ थे। एनडीए में बीजेपी, एलजेपी जो फिलहाल एनडीए से अलग हो चुकी है, चिराग पासवान की पार्टी जो फिलहाल अलग हो चुकी है, वो तब एनडीए में शामिल थे और हम पार्टी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी। और महागठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां महागठबंधन का हिस्सा हुआ करती। तब के नतीजे कुछ ऐसे थे कि महागठबंधन को भारी जीत मिली थी, बहुत बड़ी जीत हासिल की थी महागठबंधन ने, क्योंकि लालू नीतीश फैक्टर, जो कि बिहार की दो धुरियां हैं, लालू और नीतीश कहें तो दो धुरी हैं, नीतीश और लालू, और दोनों ही जब साथ आ गए तो जाहिर सी बात है कि नतीजे एक तरफा होंगे। तो महागठबंधन को भारी जीत मिली, नीतीश लालू की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ सालों में ही सरकार गिर जाएगी और फिर एनडीए की सरकार बन जाएगी बिहार में। तो अब एनडीए की सरकार बन गई, फिर वापस से चुनाव नजदीक आ गए। कुछ ही दिन बचे हैं, पहले चरण का चुनाव होना है। ऐसे में फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बार जो समीकरण बदले हैं, नीतीश फिर से एनडीए में चले गए हैं और महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस जैसी पार्टियां, छोटी छोटी, आरजेडी कांग्रेस के अलावा कुछ और छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं। तो ऐसे में नतीजे क्या होंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या एंटी इनकम्बेंसी और तमाम जो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ रोष है जनता के बीच में, उसका फैक्टर देखने को मिलेगा। ये तमाम सवाल है, लेकिन जो सबसे अहम सवाल होता है कि कौन चुनाव जीतेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इसका जवाब हम आपको देंगे, वो भी एक विश्वसनीय सर्वे के हवाले से, जो सर्वे लोक नीति CSDS ने मिलकर किया है। ये देश का सबसे विश्वसनीय सर्वे है और इसी के हवाले से हम आपको बताएंगे कि आखिर आने वाले ये जो बिहार चुनाव है, इसके नतीजे आएंगे 10 नवंबर को, लेकिन इसके पहले ही हम आपको बताएंगे कि आखिर नतीजे हो क्या सकते हैं। ये 100% सही नहीं है, लेकिन एक रूपरेखा, एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि नतीजे कुछ इसी के इर्द गिर्द नजर आएंगे। तो क्या कहते हैं सर्वे? सबसे पहले आपको ये बता दूं, सर्वे के अनुसार एनडीए, जिसमें कि बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी शामिल है, इसे 133 से लेकर 143 सीट मिलेगी, ऐसा दावा कर रहा है लोक नीति CSDS का ओपिनियन पोल। यानी कि सबसे ज्यादा सीटें एनडीए को मिलने वाली है, ये दावा कर रहा है लोक नीति CSDS का ओपिनियन पोल। वहीं महागठबंधन, जिसमें कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी शामिल है, उसे 88 से 98 सीट मिलेगी, 88 से 98, और एनडीए को 133 से 143 सीट मिलेगी, ऐसा दावा लोक नीति CSDS ओपिनियन पोल सर्वे कर रहा है। इससे सबसे पहला जो रिएक्शन आता है ये कि यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी, वापस से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ये तमाम आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, इस पूरे एनालिसिस का एक एनालिसिस निकाल सकते हैं कि वापस से एनडीए की सरकार बनने वाली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम के तौर पर अगले 5 साल दिखाई देंगे। वहीं महागठबंधन को भी और 5 साल इंतजार करना पड़ेगा सत्ता में वापसी करने के लिए। ये हालांकि ओपिनियन पोल है, कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं हम। ओपिनियन पोल, जाहिर सी बात है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये एक अंदाजा है कि आखिर कितनी सीटें किसको मिलेंगी। तो ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए को 133 से 143 सीटों के बीच में मिलने वाली है। वहीं महागठबंधन को 88 से 98 सीट के इर्द गिर्द सीटें मिलेंगी। वहीं जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो पप्पू यादव का गठबंधन हो, उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन हो, उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी का जो गठबंधन है, पप्पू यादव और भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण का चंद्रशेखर आजाद का जो गठबंधन है, उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। तो हालांकि सबका अलग अलग तरीके से नहीं बताया गया है, सिर्फ ये सर्वे के अनुसार कहा गया है कि अन्य के खाते में 8 से 16 सीटें आएंगी। हालांकि अन्य में इस बार एलजेपी भी शामिल होगी। तो जो सर्वे बता रहे हैं, अगर इसके अनुसार एलजेपी भी इसमें शामिल है, तो एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन, पप्पू यादव का गठबंधन, इन्हें कुल मिलाकर 8 से 16 सीटों के बीच ही सीटें मिलेंगी। चुनाव के नतीजे जो होंगे वो 8 से 16 सीटें ही इन्हें मिलेंगी। तो ऐसे में जो एलजेपी दावा कर रही है, चिराग पासवान जो दावा कर रहे हैं
कि चुनाव के नतीजे के अनुसार चुनाव के जो नतीजे आएंगे, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि जेडीयू से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतेंगे, वो असल में नजर नहीं आ रहा। वो हकीकत, वो उनका जो दावा है वो फेल यहाँ नजर आ रहा है। हालांकि इस पे हम 100% भरोसा नहीं कर सकते, नतीजे तो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि जनता ही आखिरी कॉल जो है जनता को ही लेना है, जनता ही आखिरी फैसला लेती है और अनप्रेडिक्टेबल होता है चुनाव। आखिरी मोमेंट पे क्या कुछ बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये सर्वे जो है विश्वसनीय है और सर्वे के हवाले से अन्य के खाते में 8 से 16 सीटें ही जाएंगी। तो एलजेपी के जो बड़े बड़े मंसूबे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, वो यहाँ पर फेल नजर आती है। वहीं पर एनडीए जो दावा कर रही है कि वो सरकार में वापस लौटेगी, हालांकि उनका ये दावा मजबूत नजर आता है, वो सरकार में वापस लौट सकती है सर्वे के हवाले से। वहीं महागठबंधन, जिसने तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया है, जिसके मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, जो अपनी सभाओं में, जिनकी सभाओं में अभी भारी जन सैलाब देखने को मिल रहा है, जिनकी सभाओं में युवाओं की भीड़ नजर आ रही है, वो हकीकत उसका जो है, वो जो सभाओं की जो भीड़ होती है वो वोट के माध्यम से नजर नहीं आ रही, वोट के रूप में नजर नहीं आ रही। 88 से 98 सीट सर्वे उन्हें दे रहा है। हालांकि फासला बहुत ज्यादा नहीं है, तो चुनाव के नतीजे बदल भी सकते हैं। इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि सर्वे को सर्वे की तरह देखिए, चुनाव के नतीजे या आखिरी नतीजे की तरह नहीं। तो जो नतीजे हैं वो तो 10 नवंबर को आएंगे। फिलहाल ओपिनियन पोल यही कहता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।